वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आमिर खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आमिर खान पर आरोप है कि ये अपने डायरेक्टर के काम में दखल अंदाजी करते हैं। अब आमिर, ये तो बात हर आदमी कहता है जो आपकी फिल्म देखता है, और जब आपकी नई फिल्म रिलीज होती है उसके थोड़े दिन बाद खबर छपती है कि आमिर ने डायरेक्टर को काम नहीं करने दिया, आमिर ने इतना सारा रीशूट करा लिया, आमिर ने स्क्रिप्ट चेंज कर दी। ये सब अफवाहें हैं रजत जी। अब मैं क्या कहूँ, कुछ लोग होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते। अब वो तलाश को लेकर भी, जी हाँ, कुछ ऐसी अफवाहें आई थी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे हिसाब से रीमा ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। जो कहानी उन्होंने सुनाई थी वही उन्होंने पर्दे पे ला पाई हैं और बड़ी अच्छी तरह से ला पाई हैं। तो मुझे कोई चीज़ उसमें दखल अंदाजी करने का कोई ना तो मुझे ज़रूरत थी और ना मैं उस किस्म का इंसान हूँ। लगान, रंग दे बसंती, हर फिल्म के बाद हमें सुनते हैं कि इतना रीशूट करवा लिया। नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। दरअसल अगर ये इल्ज़ाम, मतलब मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, मैं खुद एक फिल्म फैमिली से हूँ। मेरे अब्बा जो हैं प्रोड्यूसर रह चुके हैं, मेरे चचा प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से होने की वजह से, एक फिल्म फैमिली से होने की वजह से मैं खूब जानता हूँ कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है। पैदाइश से मैं देखता आ रहा हूँ। फिल्म हमेशा डायरेक्टर की होती है, वो जो है फैसला करता है हर किस्म का। और चूंकि ये एक टीम वर्क है, उस टीम वर्क में कई लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, जितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्टीमेटली हर फैसला डायरेक्टर लेता है कि भैया इसका सुझाव मुझे लेना है नहीं लेना है, ये क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है। तो जब एक डायरेक्टर किसी सजेशन को लेता है तो वो सजेशन उसका हो जाता है। अगर किसी सजेशन को वो रिजेक्ट करता है, वो भी उसका फैसला होता है। मतलब सजेशन तो आप देते हैं? सजेशन हर कोई देता है, मैं सिर्फ नहीं, हर कोई देता है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि इंडस्ट्री में सजेशन नहीं, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं देता रजत जी, ये झूठा इल्जाम है। और मुझे दुख इस बात का है कि ये इल्जाम मुझ पर पता नहीं क्यों लग गया है। और कुछ चीजें हैं, मैं अब समझ चुका हूं कि कुछ चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो आप जितना भी धोना चाहें वो नहीं धुलने वाली। पता नहीं उसमें क्या बात होती है। मीडिया ने इतने दफा कह दिया कि मैं इंटरफेयर करता हूं कि अब वो चीज छप चुकी है लोगों के मन में कि ये इंटरफेयर करता है। जबकि दुख मुझे इस बात का होता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जो वाकई इंटरफेयर करते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा। अब ये जनता कह रही है कि उनके नाम बता दीजिए। नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा। नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या होता है। एक एक्टर आके बोलता है कि यार ये क्या सीन है, ये लाइंस इसके हटाओ, ये सीन ऐसा होगा। वो डायरेक्टर को मौका ही नहीं देता कि कुछ आर्ग्यू करने का कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक्टर लोग एडिटिंग पे बैठ के बोलते हैं कि इसके सीन काटो, ये जो एक्टर है इसका सीन उड़ा दो, मुझे नहीं चाहिए इस सीन्स। और वो फिर डिस्कशन नहीं करते, बिल्कुल डिस्कशन नहीं होता। वो खाली आके ऑर्डर देते हैं कि भैया ये सीन कटेगा, ये सीन ऐसा शूट नहीं होगा, ऐसा शूट होगा। अगर आप उनसे आर्ग्यू करेंगे तो वो सेट छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या होता है कि वो अपना जो उनका जो एक स्टार का पावर होता है वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म का बिहेवियर करते हैं। मैंने ये चीज़ ना सिर्फ अपने करियर में देखी है, लेकिन ये चीज़ मैंने एज अ पर्सन ग्रोइंग अप इन द फिल्म इंडस्ट्री। आपके बारे में इसलिए ज़्यादा ही कहते हैं कि आप शायद परफेक्शन के लिए कई बार। मैं कोशिश बहुत करता हूँ अपनी फिल्मों में, और मैं वो कोशिश कभी छोड़ता नहीं हूँ, और वही मेरा तरीका है काम करने का। मैं पैशनेट हूँ अपने काम के बारे में। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे 24 साल के करियर में कि डायरेक्टर ने मुझसे कहा है कि ये करो और मैंने नहीं मानी। आज तक नहीं हुआ है। मैंने ये हुआ है कि मैं डायरेक्टर से इत्तेफाक रखता हूं। एक फिल्म बन रही थी मन, इंद्र कुमार मेरे दोस्त हैं, बड़े हिट डायरेक्टर हैं। अब उस फिल्म में मुझे लगा कि ये फिल्म में मेरा किरदार ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा, और मैंने उसके इंदु के साथ काफ़ी उसमें डिस्कशन की थी, और मुझे लगा कि वो एक ऐसे ट्रैक पे जा रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो शूटिंग के चौथे दिन पर हमने खूब बातचीत की उसके बारे में। मैंने अपना नज़रिया सामने रखा। इंदु नहीं माना, उसको लगा कि नहीं, जो वो सोच रहा है वो सही है और ठीक है। तो
2-3 घंटे के बाद मैंने इंदु से कहा, देख इंदु, ऐसा करते हैं कि जो तू चाह रहा है हम लोग वैसे ही करते हैं, और अब मैं जैसे तू कह रहा है मैं वैसे ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपनी चीज़, अपना नज़रिया तेरे सामने रखा, लेकिन तुझे वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो अब जो तुझे लग रहा है हम वैसे ही करेंगे। और ये मत सोच कि मैं मुंह फुला के काम करूँगा कि यार मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं शॉर्ट नहीं, मैं खुशी खुशी करूँगा, जो तुझे चाहिए मैं वैसे ही करूँगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, शॉट के बाद या सीन के बाद मुझे पूछ मत कि कैसे लग रहा है तुझे क्योंकि फिर मुझे सच बोलना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं खुश होकर करूँगा, जो तू चाहता है मैं वैसे ही करूँगा। तो मन जो आप फिल्म देखेंगे वो इंद्र कुमार ने मुझे जैसा कहा है वैसे मैंने किया है। कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई, कुछ लोगों को पसंद भी आई है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जो इंदु ने किया मैंने वैसे ही किया। और आप ये बात इंदु से आप पूछ सकते हैं, कभी भी आप उनको बुलाइए, अपने अदालत में आप बुलाइए, तो आप उनसे पूछिए कि क्या ऐसा वाकया हुआ था। मुझे तो लोगों ने कहा कि जिन डायरेक्टर के साथ आमिर खान काम करते हैं उस डायरेक्टर को इतना पागल कर देते हैं कि वो फिल्म बनाने लायक नहीं रहता। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि एक तो मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक तो क्या है कि आमतौर पे, खैर वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं कुछ और बोलता हूँ मैं कुछ और बोलता हूँ। अगर किसी एक्टर का इस इंडस्ट्री में बहुत ही ख़ास रिश्ता हुआ है अपने हर डायरेक्टर के साथ, तो वो मैं हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने हर डायरेक्टर से, मेरे पहले डायरेक्टर से लेके मेरे आखिरी डायरेक्टर तक जो रीमा है, हर डायरेक्टर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और हर डायरेक्टर के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा आपके साथ फिल्म बनाई, अगली फिल्म फ्लॉप हो गई। आशुतोष गवारिकर आपके साथ फिल्म बनाई, अगली फिल्म फ्लॉप हो गई। मैथ्यू आपके साथ फिल्म बनाई, अगली फिल्म उनकी नहीं चलती, उनका दिमाग इतना आप चाट लेते हैं नहीं नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात है रजत जी। ये जितने आपने नाम लिए हैं, आशुतोष गवारिकर हैं, मेहरा है, या मैथ्यू हैं, जॉन मैथ्यू माथन है, ये सब बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखिए, आप ये बात याद रखिए कि ये जितनी फिल्में मैंने की हैं, जो लोगों को पसंद आई हैं, जो मुझे भी पसंद आई हैं, चाहे वो आप लगान ले लीजिए, सरफरोश ले लीजिए, दिल चाहता है ले लीजिए, जितनी भी हैं, 3 इडियट्स, गजनी, इन सारी फिल्मों में कहानी मेरी नहीं है, ये किसी लेखक ने कहानी लिखी है। उसकी कहानी मुझे पसंद आई है, इसलिए मैं उसका हिस्सा बना हूं। उस डायरेक्टर पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं उस फिल्म का हिस्सा बना हूं। और आज जो कुछ भी मेरी कामयाबी है, जो मेरा करियर है, वो इन फिल्मों की वजह से है। ये फिल्में मेरी वजह से हिट नहीं हुई हैं, मैं इन फिल्मों की वजह से कामयाब हुआ हूं। तो और इन फिल्मों में एक लेखक है जिसने बैठ के कहानी सोची, एक डायरेक्टर है जिसने पूरी फिल्म बनाई, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस पर योगदान दिया है। मैं भी उसमें से एक हूं, लेकिन बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने उसमें योगदान दिया है, तब जाके वो फिल्म ऐसी बनी है जो आप लोगों को पसंद आई है। तो उसका क्रेडिट आप प्लीज मुझे अकेले को ना दें, वो सारे लोगों का उसमें योगदान है। मेन उसमें योगदान डायरेक्टर और राइटर का होता है। मेरी फिल्मों में कम से कम मैं आपको ये बता सकता हूं कि डायरेक्टर और राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और हर टेक्नीशियन का हम बड़े सोच समझ के चुनते हैं अपनी टीम को। तो आई एम हियर बिकॉज जो लोग जिनके साथ मैंने काम किया है, जो कैमरामैन जिनके साथ मैंने काम किया है, जो साउंड डिजाइनर्स जिनके साथ मैंने काम किया, उनका इतना अच्छा काम है कि मेरा काम आपको अच्छा लगता है। आज आपकी बात सुन के मुझे लगता है जनता यकीन करेगी कि आप डायरेक्टर के काम के साथ तो इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अभी अखबार में खबर छपी है कि पीके की स्क्रिप्ट आमिर खान चेंज करेंगे। अरे बाप रे, तो अब स्क्रिप्ट राइटर के साथ नहीं 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 नहीं, ये अभी देखिए ये चीजें आती हैं, मैं क्या बताऊं आपको। राजू हिरानी और अपना अभिजात जो कहानी लिख रहे हैं, वो इतने अच्छे राइटर हैं और वो लिख चुके हैं। उनकी कहानी सुनकर मुझे पसंद आई, इसलिए मैं इसका हिस्सा बना हूं। आमिर, इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी कि स्क्रिप्ट में जरा भी चेंज हो अप्रूवल के बाद तो तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ, ये बात सही, ये बात सही है। जब मैं स्क्रिप्ट सुनता हूं तो वो छप जाती है मेरे माइंड में, और वो मैं कोशिश नहीं करता हूं छपने की। लेकिन उसके बाद अगर 1 साल के बाद भी अगर डायरेक्टर मुझे कहे कि यार ये सीन में ये है, तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन पहले तो आपने ये सुनाया था, अब आपने इसमें क्या चेंज किया है। तो मेरी मेमोरी बहुत तेज़ है काम के मामले में। फरहान अख्तर को पकड़ा था आपने? फरहान अख्तर के साथ ये हुआ था। वो दिल चाहता है कि स्क्रिप्ट पहली फिल्म थी उनकी, और वो आए थे मुझे कहानी सुनाने के लिए, मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने कहानी सुन के फिर
मुझे वक्त लगता है। कहानी सुन के तो मैंने कहानी के लिए हाँ फौरन बोल दिया था, लेकिन मैंने कहा आप डायरेक्टर नए हैं, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे डायरेक्ट, तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। 1-1.5 साल लगा दी मैंने हाँ बोलने में, और फिर मुझे भरोसा हुआ कि हाँ फरहान बना सकता है। फिर जो है मैं उस वक्त और भी कुछ कर रहा था, शायद लगान की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा कि अब अगले साल हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे, डेट तय हो गई। अब जब शूटिंग नज़दीक आई तो मैंने फरहान से कहा कि यार अब शूटिंग एक 4-6 महीने में शुरू होने वाली है, एक दफ़ा और हम कहानी सुन लेते हैं, ताज़ा हो जाते हैं एक दफ़ा और। तो वो आए मेरे घर और उन्होंने कहानी सुनाई, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ी उन्होंने मेरे लिए। जब नरेशन ख़त्म हो तो मैंने कहा फरहान यार ये तो कहानी कुछ और है, आपने कुछ और सुनाया था, ये कुछ और सुना दिया अभी आपने। तो फरहान ने कहा नहीं मैं तो ये कहानी है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं आपने बहुत कुछ बदला है इसमें, आप कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे थे इन 2 सालों में। तो उन्होंने कहा हाँ मैं थोड़ा बहुत इंप्रूव करता था, लेकिन वही है कहानी। ऐसा नहीं आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, जो आपको हर रोज़ आप दो 3 चीज़ें बदल रहे हैं आप धीरे धीरे, वो 2 सालों में वो इतना कुछ बदल गया है कि आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा है। वो मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा आप एक काम करिए, आप जब 2 साल पहले आए थे आप एक ग्रीन कलर की हरी रंग की फाइल लेके आए थे जिसमें से आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आज आपका रंग कुछ और है इस फाइल का, तो वो ग्रीन वाली फाइल कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो ग्रीन वाली फाइल तो मेरे घर पे है। तो पहले उन्होंने बोला कौन सी ग्रीन फाइल? मैं बोला यार ग्रीन वाली फाइल थी। हाँ वो मेरा पहला ड्राफ्ट था, वो घर पर है। मैंने कहा आप प्लीज़ वो ड्राफ्ट ज़रा जाके ले आए। तो वो फ़ौरन गए, घर के नज़दीक ही रहते हैं वो मेरे, 10 मिनट में वो वापस आए ग्रीन फाइल लेके। मैंने कहा अब आप ये पढ़िए। जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उनको रियलाइज़ होने लगा कि हाँ कितना कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। और फिर वो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, हम जो ओरिजिनल मैंने लिखा था हम वही बनाएंगे। तो ग्रीन फाइल पे हम वापस गए। लेकिन बड़ी बात है कि 2 बरस पहले की एक एक बात आपको याद रही। जी 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 जी। और मैं सुना कि जो डबिंग करते हैं उसके टेक्स आपको याद रहते हैं? टेक्स मुझे याद रहते हैं कि डबिंग में क्या होता है। मैं आपको समझाऊं, आप लोगों को डबिंग के बारे में शायद पता नहीं। जब हम साउंड देते हैं, सिर्फ जो मैंने डायलॉग पहले बोला है वो दोबारा मैं बोलता हूँ, तो स्क्रीन पे हम सीन को देखते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला है वैसे ही मैं दोबारा बोलता हूँ, माइक में रिकॉर्ड होता है। अब होता क्या है कि जो कमरा जिसपे हम बैठते हैं वो हम अकेले बैठते हैं, क्योंकि वहाँ साउंड प्रूफ रूम होता है, और जो रिकॉर्डिस्ट है, डायरेक्टर है, वो दूसरे कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं। तो अक्सर हम एक शॉट के कई टेक्स लेते हैं, 2-4 दफ़ा कहता हूँ मैं, शायद कभी 8-10 दफ़ा कह दिया। तो जो टेक मुझे पसंद आता है हम डिस्कस करते हैं कि यार इसमें 7 नंबर अच्छा टेक था, उसको आप इस्तेमाल करेंगे फाइनल में। तो वो लोग नोट करते हैं कि 7 नंबर टेक ओके। जो भी डायरेक्टर और मैं, हम दोनों बैठ के चुनते हैं कि कौन सा टेक ओके। कभी कभी हम एक टेक का आधा लेते हैं, दूसरे टेक का आधा लेते हैं, या टेक 3 का बिगिनिंग लेना, टेक 5 का एंड ले लेना, इस शब्द के बाद स्विच कर देना। ऐसे करके हम डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी रिकॉर्डिस्ट और मुझ में बहस भी होती है कि नहीं वो वाला बेटर था, आप वो रखें, ये ना रखें। कभी कभी रिकॉर्डिस्ट को लगता है कि यार ये इसको याद कैसे रहेगा मैंने कौन सा इस्तेमाल किया ये बोल रहा है 7 नंबर इस्तेमाल करो, मैं 5 नंबर करूंगा, उसको क्या पता चलेगा। तो वो शुरू में वो लोग मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करते थे तो जब मैं फर्स्ट कॉपी देखता था तो ये 2-3 दफा हुआ है मेरे साथ। मैंने रिकॉर्डिस्ट को बुलाया, मैं बोला यार ये जो शॉट है पूरी फिल्म में, ये सीन में, इस शॉट में तुमने जो मेरा ऑडियो यूज किया है वो तुमने टेक नंबर 5 का यूज किया, मैंने 7 बोला था। तो वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा उसको पता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है तो वो सोच रहा है कि इसको पता कैसे चला। आप डरते होंगे ना स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे? नहीं, वो नहीं करते। अब साउंड वाले तो बिल्कुल नहीं करते। वो समझ गए कि यार ये बहुत तेज है और इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, इसको आगे से ही बोल दो कि वो टेक करना है, यूज करना नहीं करना। तो ये जो आपकी स्टाइल है परफेक्शन का करने का, काम करने का, ये तो नहीं परेशानी होती डायरेक्टर्स की? नहीं, या उनको तो उनका मजा काम आता आसान है। हो जाता है? नहीं, उनको तो मजा आता है इन चीजों में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो मेरा अनुभव हमेशा ये रहा है। आप मेरे डायरेक्टर को पूछे ना ये सवाल, मेरे डायरेक्टर जितने हैं, चाहे वो राकेश मेहरा हैं, आशुतोष गोवारिकर हैं, फरहान हैं, उन सब के साथ मेरा इतना अच्छा रिश्ता है। चलिए आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आशुतोष गोवारिकर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो आपके बर्थडे पर उन्होंने लिखा था। जी जी। और उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि आमिर इंटरफेयर करते हैं किसी डायरेक्टर के काम के साथ।
उन्होंने कहा कि इनसे ज़्यादा ओबीडियंट एक्टर और इनसे ज़्यादा मेहनती एक्टर मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। करेक्ट, थैंक गॉड। मेरा एक क्वेश्चन है, आपका 24 साल की करियर में आपने इतनी सारी फिल्म्स करी हैं, सबसे ज्यादा मजा आपको किस फिल्म में आया है? प्रोडक्शन में या जैसे भी, सबसे ज्यादा मजा किस में आया? मजा मजा मतलब काम करने का मजा। काम करने का मजा एंड ऑफ सेट भी, या जैसे भी सबसे ज्यादा मजा किस में आया आपको? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। मुझे हमेशा लोगों ने पूछा कि कौन सा रोल आपका फेवरेट है या आपकी फिल्म कौन सी फेवरेट है, लेकिन मजा किस में आया है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा मजा मुझे लगान में आया। हम लोग कच्छ में गए थे, 6 महीना हम लोग वहाँ रुके और वहाँ के कच्छ के लोगों के साथ मिलजुल कर हमने काम किया, वहाँ के गांव वालों के साथ मिलजुल कर हमने यहाँ काम किया। भुज के लोग हमारे साथ मिले, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत यादगार रहेगा। और दूसरा मुझे बहुत मज़ा आया था रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग पर, क्योंकि हम लोग सब बड़ा मस्ती करते थे, शर्मन और अतुल और कुन्नू, हम सब मिलके। ये 2 फिल्में थी, इनको बनाने में बड़ा मज़ा आया। दिल चाहता है भी एक फिल्म थी जिसमें बड़ा मज़ा आया अक्षय और सैफ के साथ। हाँ, एक्चुअली कई फिल्मों में मज़ा आया, आप 1-2 का पूछ रहे हैं तो मैं आमिर, इतनी लंबी फहरिस्त आपकी फिल्मों की है, इतने इल्ज़ामात आप पर हैं और मुझे खुशी है कि आपने हर बात का खुल के सफाई से जवाब दिया। आपने सच बोला, आप जिन चीज़ों को छुपा सकते थे उनको भी आपने साफ गोई से बोला। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज उस्ताद अमजद अली का फैसला आज के मुकदमे। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। क्या बात है, बहुत अच्छा।